ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का महाशिव पुराण के 11वें दिन की कथा में। दोस्तों, आज की कथा में हम गणों के मुख से और नारद से भी सत्य के दग्ध होने की बात सुनकर दक्ष पर कुपित हुए शिव का अपनी जटा से वीरभद्र और महाकाली को प्रकट करके उन्हें जग विध्वंस करने और विरोधियों को जला डालने की आज्ञा देना की कथा का श्रवण करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, वह आकाशवाणी सुनकर सब देवता आदि व्यावित तथा विस्मित हो गए। उनके मुख से कोई बात नहीं निकली। वह इस तरह खड़े जब बैठे रह गए मानो उन पर विशेष मोह छा गया हो। भृगु के मंत्र बल से भाग जाने के कारण जो वीर शिवगण नष्ट होने से बच गए थे, वह भगवान शिव की शरण में गए। उन सबने अमित तेजस्वी भगवान रुद्र को बलिवंती सादर प्रणाम करके वहां जग में जो कुछ हुआ था वह सारी घटना उनसे कह सुनाई। गण बोले, मेश्वर, दक्ष बड़ा दुरात्मा और घमंडी है। उसने वहां जाने पर सती देवी का अपमान किया और देवताओं ने भी उनका आदर नहीं किया। अंततः गर्भ से भरे हुए उस दुष्ट दक्ष ने आपके लिए जग में भाग नहीं दिया, दूसरे देवताओं के लिए दिया। आपके विषय में उच्च स्वर से दुर्वचन कहे। प्रभु, जग में आपका भाग न देखकर सती देवी कुपित हो उठी और पिता की बारंबार निंदा करके उन्होंने तत्काल अपने शरीर को जोग अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। यह देख 10,000 से अधिक पार्षद लज्जावश शास्त्रों द्वारा अपने ही अंगों को काट काट कर वहां मर गए। शेष हम लोग दक्ष पर कुपित हो उठे और सबको बेअपन जाते हुए वेग पूर्वक उस जग का विध्वंस करने को उद्यत हो गए। परंतु विरोधी भृगु ने अपने प्रभाव से हमें तिरस्कृत कर दिया। हमें उनके मंत्र बल का सामना न कर सके। प्रभु विशंबर, वह ही हम लोग आज आपकी शरण में हैं। दयालु, वहां प्राप्त हुए व्यय से आप हमें बचाइए। निर्भय कीजिए महाप्रभु। उस जग में दक्ष आदि सभी दुष्टों ने घमंड में आकर आपका विशेष रूप से अपमान किया है। कल्याणकारी शिव, इस प्रकार हमने अपना सती देवी का और मूढ़ बुद्धि वाले दक्ष आदि का भी सारा वृत्तांत कह सुनाया। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, अपने पार्षदों की जब बात सुनकर भगवान शिव ने वहां की सारी घटना जानने के लिए शीघ्र ही तुम्हारा स्मरण किया। देवऋषि, तुम दिव्य दृष्टि से संपन्न हो। अंत भगवान का स्मरण करने पर तुम तुरंत वहां आ पहुंचे और शंकर जी को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके खड़े हो गए। स्वामी शिव ने तुम्हारी प्रशंसा करके तुमसे दक्ष जग में गई हुई सती का समाचार तथा दूसरी घटनाओं को पूछा। तात शंभु के पूछने पर शिव में मन लगाए रखने वाले तुमने शीघ्र ही वह सारा वृत्तांत कह सुनाया जो दक्ष जग में घटित हुआ था। मुने, तुम्हारे मुख से निकली हुई बात सुनकर उस समय महान रुद्र पराक्रम से संपन्न सर्वेश्वर रुद्र ने तुरंत ही बड़ा भारी क्रोध प्रकट किया। लोक सहर की रुद्र ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे रोषपूर्वक उस पर्वत के ऊपर दे मारा। मुने, भगवान शंकर के पटकने से उस जटा के 2 टुकड़े हो गए और महाप्रलय के समान भयंकर शब्द प्रकट हुआ। देवऋषि, उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर महाबली वीरभद्र प्रकट हुए, जो समस्त शिवगुणों के अगुआ है। वह भूमंडल को सब ओर से व्याप्त करके उससे भी 10 अंगुल अधिक होकर खड़े हो गए। वह देखने में प्रलय अग्नि के समान जान पड़ते थे। उनका शरीर बहुत ऊंचा था। वह 1000 भुजाओं से युक्त थे। उन सर्व समर्थ महारुद्र के क्रोधपूर्वक प्रकट हुए निश्वास से 100 प्रकार के ज्वर और 13 प्रकार के सनिपात रोग पैदा हो गए। तात उस जटा के दूसरे भाग से महाकाली उत्पन्न हुई, जो बड़े भयंकर दिखाई देते थे। वह करोड़ों भूतों से घिरी हुई थी। जो ज्वर पैदा हुए वह सबके सब शरीरधारी, क्रूर और समस्त लोगों के लिए भयंकर थे। वह अपने तेज से प्रज्वलित हो सब और दाह उत्पन्न करते हुए से प्रतीत होते थे। वीरभद्र बातचीत करने में बड़े कुशल थे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा। वीरभद्र बोले, महारुद्र, सोम, सूर्य और अग्नि को 3 नेत्र के रूप में धारण करने वाले प्रभु, शीघ्र आज्ञा दीजिए। मुझे इस समय कौन सा कार्य करना होगा? ईशान, क्या मुझे आधे ही क्षण में सारे समुद्र को सुखा देना है, या इतने ही समय में संपूर्ण पर्वतों को पीस डालना है? हर मैं एक ही क्षण में ब्राह्मण को भस्म कर डालूं, या समस्त देवताओं और मुनीश्वरों को जलाकर राख कर दूं? शंकर, ईशान, क्या मैं समस्त लोगों को उल्ट पलट दूं, या संपूर्ण प्राणियों का विनाश कर डालूं? मेश्वर, आपकी कृपा से कहीं कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे मैं न कर सकूं। पराक्रम के द्वारा मेरी समानता करने वाला वीर न पहले कभी हुआ है और न आगे होगा। शंकर, आप किसी तिनके को भेज दे तो वे बिना किसी जतन के क्षणभर में बड़े से बड़ा कार्य सिद्ध कर सकता है, इसमें संशय नहीं है। शंभु, जब भी आपकी लीला मात्र से सारा कार्य सिद्ध हो जाता है, तथा भी जो मुझे भेजा जा रहा है यह मुझ पर आपका अनुग्रह ही है। शंभु, मुझ में भी जो ऐसी शक्ति है वह आपकी कृपा से ही प्राप्त हुई है। शंकर, आपकी कृपा के बिना किसी में भी कोई शक्ति नहीं हो सकती। वास्तव में आपकी आज्ञा के बिना कोई तिनके आदि को भी हिलाने में समर्थ नहीं है। यह निसंदेह कहा जा सकता है। महादेव,
मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। हर आप अपने अभिष्ट कार्य की सिद्धि के लिए आज मुझे शीघ्र भेजिए। शंभु, मेरे दाहिने अंग बारंबार फड़क रहे हैं, इससे सूचित होता है कि मेरी विजय अवश्य होगी। अंत्य प्रभु, मुझे भेजिए। शंकर, आज मुझे कोई अभूतपूर्व एवं विशेष हर्ष तथा उत्साह का अनुभव हो रहा है और मेरा चित्त आपके चरण कमलों में लगा हुआ है। अंत्य, पग पग पर मेरे लिए शुभ परिणाम का विस्तार होगा। शंभु, आप शुभ के आधार है। जिसकी आप में सदृढ़ भक्ति है उसको सदा विजय प्राप्त होती है और उसी का दिनों दिन शुभ होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उसकी यह बात सुनकर सर्वमंगला के पति भगवान शिव बहुत संतुष्ट हुए और वीरभद्र, तुम्हारी जय हो, ऐसा आशीर्वाद देकर वह फिर बोले। महेश्वर ने कहा, मेरे पार्षदों में श्रेष्ठ वीरभद्र, ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष बड़ा दुष्ट है। उस मूर्ख को बड़ा घमंड हो गया है। अंत्य, इन दिनों वह विशेष रूप से मेरा विरोध करने लगा है। दक्ष इस समय एक जग करने के लिए उदित है। तुम याग परिवार सहित उस जग को भस्म करके फिर शीघ्र मेरे स्थान पर लौट आओ। यदि देवता, गंधर्व, यक्ष अथवा अन्य कोई तुम्हारा सामना करने के लिए उदित हो तो उन्हें भी आज ही शीघ्र और सहसा भस्म कर डालना। दधीची की दिलाई हुई मेरी शपथ का उल्लंघन करके जो देवता आदि वहां ठहरे हुए हैं उन्हें तुम निश्चय ही प्रयत्न पूर्वक जलाकर भस्म कर देना। जो मेरी शपथ का उल्लंघन करके गर्भयुक्त हो वहां ठहरे हुए हैं वे सबके सब मेरे द्रोही है। अंत्य, उन्हें अग्निमय माया से जला डालो। दक्ष की जगशाला में जो अपनी पत्नी और सारभूत उपकरणों के साथ बैठे हो उन सबको जलाकर भस्म कर देने के पश्चात फिर शीघ्र लौट आना। तुम्हारे वहां जाने पर विश्वदेव आदि देवगण भी यदि सामने आ तुम्हारी सादर स्तुति करे तो भी तुम्हें उन्हें शीघ्र आग की ज्वाला में जलाकर ही छोड़ना। वीर, वहां दक्ष आदि सब लोगों को पत्नी और बंधु बांधवों से जलाकर कलशों में रखे हुए जल को लीला पूर्वक पी जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जो वैदिक मर्यादा के पालक, काल के भी शत्रु तथा सबके ईश्वर है, वह भगवान रुद्र रोष से लाल आंखें किए महावीर वीरभद्र से ऐसा कहकर चुप हो गए। परमथ गणों सहित वीरभद्र और महाकाली किया दक्ष जग विध्वंस के लिए प्रस्थान। दक्ष तथा देवताओं को अपशोगुण एवं उत्पात सूचक लक्षणों का दर्शन एवं व्याह होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, महेश्वर के इस वचन को आदर पूर्वक सुनकर वीरभद्र बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने महेश्वर को प्रणाम किया। फिर उन देवादिदेव शूल की उपयुक्त आज्ञा को शिरोधार्य करके वीरभद्र वहां से शीघ्र ही दक्ष के जग मंडप की ओर से चल पड़े। भगवान शिव ने केवल शोभा के लिए उनके साथ करोड़ों महावीर गणों को भेज दिया जो प्रलय अग्नि के समान तेजस्वी थे। वह कौतुलकारी प्रबल वीर पर्वतगण वीरभद्र के आगे और पीछे भी चल रहे थे। काल के भी काल भगवान रुद्र के वीरभद्र सहित जो लाखों पार्षदगण थे उन सबका स्वरूप रुद्र के ही समान था। उन गणों के साथ महात्मा वीरभद्र भगवान शिव के समान ही वेशभूषा धारण किए रथ पर बैठकर यात्रा कर रहे थे। उनके एक सहस्र भुजाएं थी, शरीर में नागराज लिपटे हुए थे। वीरभद्र बड़े प्रबल और भयंकर दिखाई देते थे। उनका रथ बहुत ही विशाल था, उसमें 10,000 सिंह जोते जाते थे जो प्रयत्न पूर्वक उस रथ को खींचते थे। उसी प्रकार बहुत से प्रबल सिंह, शार्दुल, मगर, मत्स्य और सहस्रों हाथी इस रथ के पार्श्व बाकी रक्षा करते थे। काली, कत्यानी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दनी, भद्रकाली, भद्रा, तविरता तथा वैष्णवी इन नव दुर्गाओं के साथ तथा समस्त भूतगणों के साथ महाकाली दक्ष का विनाश करने के लिए चली। डाकनी, शाकनी, भूत, प्रमथ, ग्राहक, कुष्मांड, परपट, चटक, ब्रह्मा, राक्षस, भैरव तथा क्षेत्रफल आदि जैसा भी वीर भगवान शिव की आज्ञा का पालन एवं दक्ष के जग का विनाश करने के लिए तुरंत चल दिए। इनके सिवा 64 गणों के साथ जोगनियों का मंडल भी सहसा कोपित हो दक्ष जग का विनाश करने के लिए वहां से प्रस्थित हुआ। इस प्रकार कोटि कोटि गण एवं विभिन्न प्रकार के गणाधीश वीरभद्र के साथ चले। उस समय बैरियों की भी गंभीर दफनी होने लगी। नाना प्रकार के शब्द करने वाले शंख बज उठे। भिन्न भिन्न प्रकार की सींगे बजने लगी। महामुनि सेना सहित वीरभद्र की यात्रा के समय वहां बहुत से सुखद शकुन होने लगे। इस प्रकार जब प्रमथ गणों सहित वीरभद्र ने प्रस्थान किया तब उधर दक्ष तथा देवताओं को बहुत से अशुभ लक्षण दिखाई देने लगे। देवऋषि जग विध्वंस की सूचना देने वाले त्रिवत उत्पात प्रकट होने लगे। दक्ष की बाई आंख, बाई भुजा और बाई जांग फड़कने लगी। तात बाम अंकों का वह फड़कना सर्वथा अशुभ सूचक था और नाना प्रकार के कष्ट मिलने की सूचना दे रहा था। उस समय दक्ष की जगशाला में धरती डोलने लगी। दक्ष को दोपहर के समय दिन में ही अविद्युत तारे दिखने लगे। दिशाएं मलिन हो गई। सूर्यमंडल चितकबरा दिखने लगा। उस पर हजारों घेरे पड़ गए जिससे वह भयंकर जान पड़ता था। बिजली और अग्नि के समान दीप्तिमान तारे टूट टूट कर गिरने लगे और भी बहुत सी भयानक अपशुगुन होने लगे। इसी बीच वह आकाशवाणी प्रकट हुई जो संपूर्ण देवता और विशेषतः दक्ष को अपनी बात सुनाने लगी। आकाशवाणी बोली, ओ दक्ष,
आज तेरे जन्म को धिक्कार है, तू महामूढ़ और पाप आत्मा है। भगवान हर की ओर से आज तुझे महान दुख प्राप्त होगा जो किसी तरह टल नहीं सकता। अब जहाँ तेरा हाहाकार भी नहीं सुनाई देगा। जो मूढ़ देवता आदि तेरे जग में स्थित है उनको भी महान दुख होगा, इसमें संशय नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने आकाशवाणी की जय बात सुनकर और पूर्वोक्त अशुभ सूचक लक्षणों को देखकर दक्ष तथा दूसरे देवता आदि को भी अंतत व्यय प्राप्त हुआ। उस समय दक्ष मणि मन अंतत व्याकुल हो कांपने लगे और अपने प्रभु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की शरण में गए। वह व्यय से अधीर हो बेसुध हो रहे थे। उन्होंने देवादिदेव भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करके कहा, दक्ष के जग की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना। भगवान का शिवद्रोह जनित संकट को टालने में अपनी असमर्थता बताते हुए दक्ष को समझाना तथा सेना सहित वीरभद्र का आगमन। दक्ष बोले, देवल देव हरे विष्णु दीनबंधु कृपा निधे, आपको मेरी और मेरी जग की रक्षा करनी चाहिए। प्रभु आप जग के रक्षक है, जग ही आपका कर्म है और आप जग स्वरूप है। आपको ऐसी कृपा करनी चाहिए जिससे जग का विनाश ना हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर इस तरह अनेक प्रकार से आदर्श सादा प्रार्थना करके दक्ष भगवान श्री हरि चरणों में गिर पड़े। उनका चित्त ब्याह से व्याकुल था। तब जिनके मन में घबराहट आ गई थी उन प्रजापति दक्ष को उठाकर उनकी पूर्वोक्त बात सुनकर भगवान विष्णु ने देवादिदेव शिव का स्मरण किया। अपने प्रभु महान ऐश्वर्य जगत परमेश्वर शिव का स्मरण करके शिव तत्व के ज्ञाता श्री हरि दक्ष को समझाते हुए बोले। श्री हरि ने कहा, दक्ष मैं तुमसे तत्व की बात बता रहा हूँ, तुम मेरी बात ध्यान देकर सुनो। मेरा जय वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हितकर तथा महामंत्र के समान सुखदायक होगा। दक्ष तुम्हें तत्व का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुमने सबके अधिपति परमात्मा शंकर की अवहेलना की है। ईश्वर की अवहेलना से सारा कार्य सर्वथा निष्फल हो जाता है। केवल इतना ही नहीं, पग पग पर विपत्ति भी आ जाती है। जहाँ अपूज्य पुरुषों की पूजा होती है और पूजनीय पुरुष की पूजा नहीं की जाती, वहाँ दरिद्रता, मृत्यु तथा ब्याह यह तीन संकट अवश्य प्राप्त होते हैं। इसलिए संपूर्ण प्रयत्न से तुम्हें भगवान वृषध्वज का सम्मान करना चाहिए। महेश्वर का अपमान करने से तुम्हारे ऊपर महान ब्याह उपस्थित हुआ है। हम सब लोग प्रभु होते हुए भी आज तुम्हारी दुर्नीति के कारण जो संकट आया है उसे टालने में समर्थ नहीं है। जय मैं तुमसे सच्ची बात कहता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान विष्णु का जय वचन सुनकर दक्ष चिंता में डूब गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया और वह चुपचाप पृथ्वी पर खड़े रह गए। इसी समय भगवान रुद्र के बेचे हुए गणनायक वीरभद्र अपनी सेना के साथ जग स्थल में जा पहुंचे। वह सबके सब बड़े शूरवीर, नरव्या तथा रुद्र के समान ही पराक्रमी थे। भगवान शंकर की आज्ञा से आए हुए उन गणों की गणना असंभव थी। वह वीर श्रोमणी रुद्र सैनिक जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। उनके इस महानाद से तीनों लोग गूंज उठे। आकाश धूल से ढक गया और दिशाएं अंधकार से आरवित हो गई। सातों दीपों से युक्त पृथ्वी अंतर ब्याह से व्याकुल हो पर्वत वन और कानूनों सहित कांपने लगी तथा समुद्र में ज्वार आ गया। इस प्रकार समस्त लोगों का विनाश करने में समर्थ उस विशाल सेना को देखकर समस्त देवता आदि चकित हो गए। सेना के दुख को देख दक्ष के मुंह से खून निकल आया। वह अपनी स्त्री के साथ ले भगवान विष्णु के चरणों में दंडवत बांधती गिर पड़े और इस प्रकार बोले। दक्ष ने कहा, विष्णु महाप्रभु, आपके बल से ही मैंने इस महान जग का आरंभ किया। सत्कर्म की सिद्धि के लिए आप ही प्रमाण माने गए हैं। विष्णु आप कर्मों के साक्षी तथा जगों के प्रतिपालक हैं। महाप्रभु आप वेदोक्त धर्म तथा ब्रह्मा जी के रक्षक हैं। अंत्य प्रभु आपको मेरे इस जग की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि आप सबके प्रभु हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, दक्ष की अंतत दीनता पूर्ण बात सुनकर भगवान विष्णु उस समय शिव तत्व से विमुख हुए। दक्ष को समझाने के लिए इस प्रकार बोले। श्री विष्णु जी बोले, दक्ष इसमें संदेह नहीं कि मुझे तुम्हारे जग की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि धर्म परिपालक विषयक जो मेरी सत्य प्रतिज्ञा है वह सर्वत्र विखायित है। परंतु दक्ष मैं जो कहता हूँ उसे तुम सुनो। इस समय अपनी क्रूरतापूर्ण बुद्धि को त्याग दो। देवताओं के क्षेत्र नैमिषराय में जो अवैध दुर्घटना घटित हुई थी उसका तुम्हें स्मरण नहीं हो रहा है। क्या तुम अपनी को बुद्धि के कारण उसे भूल गए हो? जहाँ कौन भगवान रुद्र के कोप से तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ है। दक्ष तुम्हारी रक्षा किसको अब अभिमत नहीं है, परंतु जो तुम्हारी रक्षा करने को उद्यत होता है वह अपनी दुर्बुद्धि का ही परिचय देता है। दुर्मते, क्या कर्म है और क्या अकर्म है इसे तुम नहीं समझ पा रहे हो। केवल कर्म ही कभी कुछ करने में समर्थ नहीं हो सकता। जिसके सहयोग से कर्म में कुछ करने की समर्थ्य आती है उसी को तुम सब कर्म समझो। भगवान शिव के बिना दूसरा कोई कर्म में कल्याण करने की शक्ति देने वाला नहीं है। जो शांत हो, ईश्वर में मन लगाकर उनकी भक्ति पूर्वक कार्य करता है उसी को भगवान शिव तत्काल उस कर्म का फल देते हैं। जो मनुष्य केवल ज्ञान का सहारा ले और ईश्वरवादी हो जाते या ईश्वर को नहीं मानते हैं वह शतकोटि कल्पों तक नरक में ही पड़े रहते हैं। फिर वह कर्म पाश में बंधे हुए जीव प्रत्येक जन्म में नरकों की यातना भोगते हैं क्योंकि वे केवल सकाम कर्म के ही स्वरूप का आश्रय लेने वाले होते हैं।
जय शत्रुमर्दन वीरभद्र जो जगशाला के आंगन में आ पहुंचे हैं। भगवान रुद्र की क्रोध अग्नि से प्रकट हुए हैं। इस समय समस्त रुद्रगणों का नायक जय ही है। जय हम लोगों के विनाश के लिए आए हैं, इसमें संशय नहीं है। कोई भी कार्य क्यों ना हो, वस्तुतः इनके लिए कुछ भी अशक्य है ही नहीं। जय महान समर्थशाली है। वीरभद्र सब देवताओं को अवश्य जलाकर ही शांत होंगे, इसमें संशय नहीं जान पड़ता। मैं ब्रह्म से महादेव जी की शपथ का उल्लंघन करके जो जान ठहरा रहा, उसके कारण तुम्हारे साथ मुझे भी इस कष्ट का सामना करना ही पड़ेगा। भगवान विष्णु इस प्रकार कह ही रहे थे कि वीरभद्र के साथ शिव गुणों की सेना का समुद्र उमड़ आया। समस्त देवता आदि ने उसे देखा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उस समय देवताओं के साथ शिव गुणों का घोर युद्ध आरंभ हो गया। उसमें सारे देवता पराजित हुए और भागने लगे। वह एक दूसरे का साथ छोड़कर स्वर्गलोक में चले गए। उस समय केवल महाबली इंद्र आदि लोकपाल ही उस दारुण संग्राम में धैर्य धारण करके उत्सुकता पूर्वक खड़े रहे। तदंतर इंद्र आदि सब देवता मिलकर उस सम्रागण में बृहस्पति को विनीत भाव से नमस्कार करके पूछने लगे। लोकपाल बोले, गुरुदेव बृहस्पति, तात महाप्राज्ञ दयानिधि, शीघ्र बताइए, हम जानना चाहते हैं कि हमारी विजय कैसे होगी। उनकी जब बात सुनकर बृहस्पति ने प्रयत्न पूर्वक भगवान शंभु का स्मरण किया और ज्ञान दुर्बल महेंद्र से कहा। बृहस्पति बोले, इंद्र, भगवान विष्णु ने पहले जो कुछ कहा था वैसा इस समय घटित हो गया है। मैं उसी को स्पष्ट कह रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। समस्त कर्मों का फल देने वाला जो कोई ईश्वर है, वह कर्ता का ही आश्रय लेता है। कर्म करने वाले को ही उस कर्म का फल देता है। जो कर्म करता ही नहीं, उसको फल देने में भी समर्थ नहीं। अतः जो ईश्वर को जानकर उसका आश्रय लेकर सत्कर्म करता है, उसी को उस कर्म का फल मिलता है, ईश्वर द्रोही को नहीं। ना मंत्र, न अशुद्धियां, न समस्त अविचारिक कर्म, न लौकिक पुरुष, न कर्म, न वेद, न पूर्व और न उत्तर मीमांसा तथा न नाना वेदों से युक्त अन्य शास्त्र ही ईश्वर को जानने में समर्थ होते हैं। ऐसा प्राचीन विद्वानों का कथन है। अनन्य शरण भक्तों को छोड़कर दूसरे लोग संपूर्ण वेदों का 10,000 बार अध्याय करके भी महेश्वर को बलिभांति नहीं जान सकते। यह महाश्रुति का कथन है। अवश्य भगवान शिव के अनुग्रह से ही सर्वथा शांत, निर्विकार एवं उत्तम दृष्टि से सदा शिव के तत्व का ज्ञान हो सकता है। सुरेश्वर, क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, इसका विवेचन करना अविष्ट होने पर मैं जो इसमें सिद्धि का उत्तम अंश है उसी का प्रतिपादन करूंगा। तुम अपने हित के लिए उसे ध्यान देकर सुनो। इंद्र, तुम लोकपालकों के साथ आज नादान बनकर दक्ष जग में आ गए। बताओ तो जहाँ क्या पराक्रम करोगे। भगवान रुद्र जिनके सहायक है, ऐसे जब परम क्रोधी रुद्रगण इस जग में विघ्न डालने के लिए आए हैं और अपना काम पूरा करेंगे, इसमें संशय नहीं है। मैं सत्य सत्य कहता हूँ कि इस जग के विघ्न का निवारण करने के लिए वस्तुतः तुमसे किसी के पास भी सर्वथा कोई उपाय नहीं है। बृहस्पति जी की यह बात सुनकर वह इंद्र से समस्त लोकपाल बड़ी चिंता में पड़ गई। तब महावीर रुद्रगुणों से गिरे हुए वीरभद्र ने मानी मन भगवान शंकर का स्मरण करके इंद्र आदि लोकपालकों का डांटा और इसके पश्चात रुद्रगुणों के नायक वीरभद्र ने रोष से भरकर तुरंत ही संपूर्ण देवताओं को तीखे बाणों से घायल कर दिया। उन बाणों की चोट खाकर इंद्र आदि समस्त सूर्यवेश्वर भागते हुए 10 दिशाओं में चले गए। जब लोकपाल चले गए और देवता भाग खड़े हुए, तब वीरभद्र अपने गणों के साथ जगशाला के समीप गए। उस समय वहां विद्यमान समस्त ऋषि अंतर्व्यापित हो परमेश्वर श्री हरि से रक्षा की प्रार्थना करने के लिए सहसा नतमस्तक हो शीघ्र बोले, देवादिदेव रमानाथ सर्वेश्वर, आप दक्ष के जग की रक्षा कीजिए। आप ही जग है, इसमें संशय नहीं है। जग आपका कर्म है, रूप और अंग है। आप जग के रक्षक है। अंत दक्ष जग की रक्षा कीजिए, आपके सिवा दूसरा कोई इसका रक्षक नहीं है। ब्रह्मा कहते हैं, नारद, ऋषियों का जय वचन सुनकर मेरे सहित भगवान विष्णु वीरभद्र के साथ युद्ध करने की इच्छा से चले। श्री हरि को युद्ध के लिए उद्यत देख शत्रु मर्दन वीरभद्र जो वीर प्रमथ होने से घिरे हुए थे, कड़े शब्द में भगवान विष्णु को डांटने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, वीरभद्र की जय बात सुनकर बुद्धिमान देवेश्वर विष्णु वहां प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए बोले। श्री विष्णु ने कहा, वीरभद्र, आज तुम्हारे सामने मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो। मैं भगवान शंकर का सेवक हूँ, तुम मुझे रुद्रदेव से विमुख ना कहो। दक्ष अज्ञानी है, कर्म कांड में ही इसकी निष्ठा है। इसने मूर्तावश पहले मुझसे बारंबार अपने जग में चलने के लिए प्रार्थना की थी। मैं भक्त के अधीन ठहरा, इसलिए चला आया। भगवान महेश्वर भी भगत के अधीन ही रहते हैं। तात दक्ष मेरा भक्त है, इसलिए मुझे जहाँ आना पड़ा है। रुद्र के क्रोध से उत्पन्न हुए वीर, तुम रुद्र तेज स्वरूप हो, उत्तम प्रताप के आश्रय हो। मेरी प्रतिज्ञा सुनो, मैं तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता हूँ और तुम मुझे रोको। परिणाम वही होगा जो होने वाला होगा। मैं पराक्रम करूंगा। ब्रह्मा जी कहते, नारद, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर महाबाहु वीरभद्र हंसकर बोला, आप मेरे प्रभु के प्रिय भक्त है। यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। इतना कहकर गणनायक वीरभद्र हंस पड़ा और विनय से
नतमस्तक हो बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री विष्णुदेव से कहने लगा। वीरभद्र ने कहा, महाप्रभु, मैंने आपके बाप की परीक्षा के लिए कड़ी बातें कही थी, इस समय यथार्थ बात कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। हरे जैसे शिव है वैसे आप हैं, जैसे आप हैं वैसे शिव है, ऐसा वेद कहते हैं और वेदों का जय कथन शिव की आज्ञा के अनुसार ही है। रामानाथ, भगवान शिव की आज्ञा, हम सब लोग उनके सेवक ही हैं। तथापि मैंने जो बात कही है वह इस वाद विवाद के अवसर के अनुरूप ही है। आप मेरी हर बात को आपके प्रति आदर के भाव से ही कही गई समझिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, वीरभद्र का जय वचन सुनकर भगवान श्री हंस पड़े और उसके लिए हितकर वचन बोले। श्री विष्णु ने कहा, महावीर, तुम मेरे साथ निशंक होकर युद्ध करो, तुम्हारे अस्त्रों से शरीर के बढ़ जाने पर ही मैं अपने आश्रम को जाऊंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान विष्णु चुप हो गए और युद्ध के लिए कमर कसकर डट गए। महाबली वीरभद्र भी अपने गणों के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए। नारद तदंतर भगवान विष्णु और वीरभद्र में घोर युद्ध हुआ। अंत में वीरभद्र ने भगवान विष्णु के चक्कर को स्तंभित कर दिया और धनुष के 3 टुकड़े कर डाले। तब मेरे द्वारा एवं सरस्वती द्वारा बोधित हुए श्री विष्णु ने उस महान गणनायक वीरभद्र को असाव तेज से संपन्न जानकर वहां से अंतर्धान होने का विचार किया। दूसरे देवता भी ये जान गए कि सती के प्रति जो अन्याय हुआ है उसी का जैसा भावी परिणाम है। दूसरों के लिए इस संकट का सामना करना अत्यंत कठिन है। जय जानकर वह सब देवता अपने सेवकों के साथ स्वतंत्रता पर सर्वेश्वर शिव का स्मरण करके अपने अपने लोगों को चले गए। मैं भी पुत्र के दुख से पीड़ित हो सत्यलोक में चला आया और अंत्यत दुख से आतुर हो सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे तथा श्री विष्णु चले जाने पर मुनि सहित समस्त जगह के आधार रहने वाले देवता शिवगण द्वारा पराजित हो भाग गए। उस उपद्रव को देखकर और उस महामख का विध्वंस निकट जानकर वह जग भी अंत्यत भयभीत हो मृग का रूप धारण करके वहां से भागा। मृग के रूप में आकाश की ओर भागते देख वीरभद्र ने उसे पकड़ लिया और उसका मस्तक काट डाला। फिर उन्होंने मुनियों तथा देवताओं के अंग भंग कर दिए और बहुतों को मार डाला। प्रतापी मणिभद्र ने मृग को उठाकर पटक दिया और उनकी छाती को पैर से दबाकर तत्काल उनकी दाढ़ी मूछ नोच ली। चंड ने बड़ी बेग से पूषा के दांत उखाड़ लिए, क्योंकि पूर्व काल में जिस समय महादेव जी को दक्ष के द्वारा गालियां दी जा रही थी उस समय वह दांत दिखा दिखाकर हंस रहा था। नंदी ने बग को रोषपूर्वक पृथ्वी पर दे मारा, उनकी दोनों आंखें निकाल ली, क्योंकि जब दक्ष शिव जी को शाप दे रहे थे उस समय वह आंखों के संकेत से अपना अनुमोदन सूचित कर रहा था। महारुद्र गणनायक को सवता स्वाहा और दक्षिणा देवियों की बड़ी दुर्दशा की। वहां जो मंत्र तंत्र तथा दूसरे लोग थे उनका भी बहुत तिरस्कार किया। ब्रह्मपुत्र दक्ष व्यय के मारे अंत वैदिक भीतर छिप गए। वीरभद्र उनका पता लगाकर उन्हें बलपूर्वक पकड़ लाई। फिर उनके दोनों गाल पकड़कर उन्होंने उनके मस्तक पर तलवार से आघात किया, परंतु जोग के प्रभाव से दक्ष का सिर अवैध हो गया था, इसलिए कट नहीं सका। जब वीरभद्र को ज्ञात हुआ कि संपूर्ण अस्त्र शास्त्रों से इनके मस्तक का भेदन नहीं हो सकता, तब उन्होंने दक्ष की छाती पर पैर रखकर दबाया और दोनों हाथों से गर्दन मरोड़कर तोड़ डाली। फिर शिवद्रोही दुष्ट दक्ष के उस सिर को गणनायक वीरभद्र ने अग्निकुंड में डाल दिया। तदंतर जैसे सूर्य घोर अंधकार राशि का नाश करके उदय चल पर आरूढ़ होते हैं, उसी प्रकार वीरभद्र दक्ष और उनके जग का विध्वंस करके कृत कार्य हो तुरंत ही वहां से उत्तम कैलाश पर्वत को चले गए। वीरभद्र का काम पूरा करके आया देख परमेश्वर शिव मानी मन बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने उन्हें वीर प्रमथ गणों का अध्यक्ष बना दिया। श्री विष्णु की पराजय में दधीची मुनि के शाप को कारण बताते हुए दधीची और शुभ के विवाद का अध्यास। मृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठान से दधीची की अव्यर्थता तथा श्री हरि का शुभ के दधीची की पराजय के लिए जतन करने का आश्वासन देना। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अमित बुद्धिमान ब्रह्मा जी की कही हुई यह कथा सुनकर द्विज श्रेष्ठ नारद विस्मय में पड़ गए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक प्रेषण किया। नारद जी ने पूछा, पिताजी, भगवान विष्णु शिव जी को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष के जग में क्यों चले गए, जिसके कारण वहां उनका तिरस्कार हुआ? क्या वे प्रलयकारी पराक्रम वाले भगवान शंकर को नहीं जानते थे? फिर उन्होंने अज्ञानी पुरुष की पंक्ति रुद्रगुण के साथ युद्ध क्यों किया? करुणानिधि, मेरे मन में जब बहुत बड़ा संदेह है, आप कृपा करके मेरे इस संशय को नष्ट कर दीजिए। प्रभु, मन में उत्साह पैदा करने वाले शिव चरित्र को कहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पूर्व काल में राजा शुभ की सहायता करने वाले श्री हरि दधीची मुनि ने शाप दे दिया था, जिसमें उसे समय वह इस बात को भूल गए थे और वह दूसरे देवताओं को साथ ले दक्ष के जग में चले गए। दधीची ने क्यों शाप दिया, जय सुनो। प्राचीन काल में शुभ नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी राजा हो गए थे। वह महाप्रभावशाली मुनीश्वर दधीची के मित्र थे। दीर्घ काल तक की तपस्या के प्रसंग से शुभ और दधीची में विवाद आरंभ हो गया।
जो तीनों लोकों में महान अनर्थकारी के रूप में विखायित हुआ। उस विवाद में वेद के विद्वान शिव भक्त दधीचि कहती है कि शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय इन तीनों वर्णों से ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, इसमें संशय नहीं है। महामुनि दधीचि की वह बात सुनकर धन वैभव के मद से मोहित हुए राजा शुभ ने उसका इस प्रकार प्रतिवाद किया। शिव बोले, राजा इंद्र आदि 8 लोकपालों के स्वरूप को धारण करता है। वह समस्त वर्ण और आश्रमों का पालन एक प्रभु है, इसलिए राजा ही सबसे श्रेष्ठ है। राजा की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने वाली श्रुति भी कहती है कि राजा सर्वदेवमय है। मुने, इस श्रुति के कथा अनुसार जो सबसे बड़ा देवता है वह मैं ही हूँ। इस विवेचन से ब्राह्मण की अपेक्षा राजा ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। च्यवन नंदन, आप इस विषय में विचार करें और मेरा अनादर न करें, क्योंकि मैं सर्वथा आपके लिए पूजनीय हूँ। राजा शुभ का जय मत श्रुति और स्मृतियों के विरुद्ध था। इसे सुनकर भृगुकुलभूषण मुनिश्रेष्ठ दधीचि को बड़ा क्रोध हुआ। मुने अपने गौरव का विचार करके कुपित हुए महातेजस्वी दधीचि ने शुभ के मस्तक पर बाएं मुक्के से प्रहार किया। उनके मुक्के की मार खाकर ब्राह्मण के अधिपति कुतिस्थ बुद्धि वाले शुभ अत्यंत कुपित हो गर्ज उठे और उन्होंने वज्र से दधीचि को काट डाला। उस वज्र से आहत हो भृगुवंशी दधीचि पृथ्वी पर गिर पड़े। बार्ग वंशधर दधीचि ने गिरते ही समय शुक्राचार्य का स्मरण किया। जोगी शुक्राचार्य ने आकर दधीचि के शरीर को, जिसे शुभ ने काट डाला था, तुरंत जोड़ दिया। दधीचि के अंगों को पूर्वत जोड़कर शिव भक्त श्रोमणी तथा मृत्युंजय विद्या के प्रवर्तक शुक्राचार्य ने उनसे कहा। शुक्र बोले, तात दधीचि, मैं सर्वेश्वर भगवान शिव का पूजन करके तुम्हें श्रुति प्रतिपादित महामृत्युंजय नामक श्रेष्ठ मंत्र का उपदेश देता हूँ। त्रिवेंकम जजा में हम भगवान त्रिवेंकम का जजन आराधन करते हैं। त्रिवेंकम का अर्थ है तीनों लोकों के पिता, प्रभावशाली शिव। वह भगवान सूर्य, सोम और अग्नि तीनों मंडलों के पिता है। सत्व, रज और तम तीनों गुणों के महेश्वर है। आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व इन तीनों तत्वों के आह्वाननीय ग्रहपात्य और दक्षिणा अग्नि इन तीनों अग्नियों के सर्वत्र उपलब्ध होने वाली पृथ्वी, जल और तेज इन तीन मूर्त भूतों के अथवा सात्विक आदि भेद से त्रिविध भूतों के, त्रिदिव स्वर्ग के, त्रिभुज के, त्रिदा भूत सबके ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवताओं के महान ईश्वर महादेव जी ही है। जहाँ तक मंत्र के प्रथम चरण की व्याख्या हुई। मंत्र का द्वितीय चरण सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जैसे फूलों में उत्तम गंध होती है उसी प्रकार वह भगवान शिव संपूर्ण भूतों में, तीनों गुणों में, समस्त कृत्यों में, इंद्रियों में, अनन्य देवों में और गणों में उनके प्रकाशक सारभूत आत्मा के रूप में व्याप्त है। अंतिम सुगंध युक्त एवं संपूर्ण देवताओं के ईश्वर है। जहाँ तक सुगंधिम पद की व्याख्या हुई है, अब पुष्टिवर्धनम की व्याख्या करते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले द्विज श्रेष्ठ महामुने नारद उन अंतर्जामी पुरुष शिव से प्रकृति का पोषण होता है। महातत्व लेकर विशेष पर्यंत संपूर्ण विकल्पों की पुष्टि होती है तथा मुझ ब्रह्मा का, विष्णु का, मुनियों का और इंद्रियों सहित देवताओं का भी पोषण होता है। इसीलिए वह ही पुष्टिवर्धन है। अब मंत्र के तीसरे और चौथे चरण की व्याख्या करते हैं। उन दोनों चरणों का स्वरूप जो है ऊर्वारुकमिव वंदनाना मृत्यु मोक्षीय महर्तात, अर्थात प्रभु जैसे खरबूजा पक जाने पर लता बंधन से छूट जाता है, उसी तरह मैं मृत्यु रूप बंधन से मुक्त हो जाऊं, मोक्ष से पृथक ना हो। वह रुद्रदेव अमृत स्वरूप है जो पुण्य कर्म से, तपस्या से, सब आयाम योग से अथवा ध्यान से उनकी आराधना करता है, उसे नूतन जीवन प्राप्त होता है। इस सत्ता के प्रभाव से भगवान शिव संभव ही अपने भक्त को मृत्यु के सूक्ष्म बंधन से मुक्त कर देते हैं, क्योंकि वह भगवान ही बंधन और मोक्ष देने वाले हैं। ठीक उसी तरह जैसे उर्वारुक अर्थात ककड़ी का पौधा अपने फल को संभव ही लता के बंधन में बांधे रखता है और पक जाने पर संभव ही उसे बंधन से मुक्त कर देता है। यह मृत संजीवनी मंत्र है जो मेरे मत से सर्वोत्तम है। तुम प्रेमपूर्वक नियम से भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस मंत्र का जप करो। जप और हवन के पश्चात इसी से अभिमंत्रित किए हुए जल को दिन और रात में पियो तथा शिव विग्रह के समीप बैठकर उन्हीं का ध्यान करते रहो। इससे कभी भी मृत्यु का भय नहीं रहता। न्यास आदि सब कार्य करके विधिवत भगवान शिव की पूजा करो। जय सब करके शांत भाव से बैठकर भक्त वत्सल शंकर का ध्यान करना चाहिए। मैं भगवान शिव का ध्यान बता रहा हूँ, जिसके अनुसार उनका चिंतन करके मंत्र जप करना चाहिए। इस तरह निरंतर जप करने से बुद्धिमान पुरुष भगवान शिव के प्रभाव से उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। जो अपने महामृत्युंजय का ध्यान, जो अपने 2 कर कमलों में रखे हुए 2 कलशों से जल निकालकर उनसे ऊपर वाले 2 हाथों द्वारा अपने मस्तक को सींचते हैं, अन्य 2 हाथों में 2 गड़े लिए
उन्हें अपनी गोद में रखे हुए हैं तथा शेष 2 हाथों में रुद्राक्ष एवं मृग मुद्रा धारण करते हैं। कमल के आसन पर बैठे हैं। सिर पर स्थित चंद्रमा से निरंतर जलते हुए अमृत से जिनका सारा शरीर भीगा हुआ है तथा जो 3 नेत्र धारण करने वाले हैं, उन भगवान मृत्युंजय का जिनके साथ गिरिजा नंदनी उमा भी विराजमान है, मैं भजन चिंतन करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, तात मुनि श्रेष्ठ दधीचि को इस प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य भगवान शंकर का स्मरण करते हुए अपने स्थान को लौट गए। उनकी वह बात सुनकर महामुनि दधीचि बड़े प्रेम से शिव जी का स्मरण करते हुए तपस्या के लिए वन में गए। वहां जाकर उन्होंने विधि पूर्वक महामृत्युंजय का मंत्र जप और प्रेम पूर्वक भगवान शिव का चिंतन करते हुए तपस्या आरंभ की। दीर्घ काल तक उस मंत्र का जाप और तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करके दधीचि ने महामृत्युंजय शिव को संतुष्ट किया। महामुनि उस जप से प्रसन्नचित्त हुए भक्त वत्सल भगवान शिव दधीचि के प्रेमवश उनके सामने प्रकट हो गए। अपने प्रभु शंभु का साक्षात दर्शन करके मुनीश्वर दधीचि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने विधि पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ भक्ति भाव से शंकर का स्तवन किया। तात मुनि तदंतर मुनि के प्रेम से प्रसन्न हुए शिव ने च्यवन कुमार दधीचि से कहा, तुम वर मांगो। भगवान शिव का जय वचन सुनकर भक्त श्रोमणी दधीचि दोनों हाथ जोड़ नतमस्तक हो भक्त वत्सल शंकर से बोले। दधीचि ने कहा, देवादिदेव महादेव, मुझे 3 वर दीजिए। मेरी हड्डी बज्जर हो जाए, कोई भी मेरा वध न कर सके और मैं स्वतंत्र अधीन रहूं, कभी मुझ में दीनता न आए। दधीचि का यह वचन सुनकर प्रसन्न हुए परमेश्वर शिव ने तथा अस्तु कहकर उन्हें वह 3 वर दे दिया। शिवजी से 3 वर पाकर वेद मार्ग में प्रतिष्ठ महामुनि दधीचि आनंद मगन हो गए और शीघ्र ही राजा शिव के स्थान में गए। महादेव जी से अवध्यात्ता वज्र में अस्थि और अधीनता पाकर दधीचि ने राजेंद्र शिव के मस्तक पर लात मारी। फिर तो राजा शिव ने भी क्रोध करके दधीचि पर वज्र से प्रहार किया। वह भगवान विष्णु के गौरव से अधिक गर्व में भरे हुए थे, परंतु शिव का चलाया हुआ वह वज्र परमेश्वर शिव के प्रभाव से महात्मा दधीचि का नाश न कर सका। इससे ब्रह्मा कुमार शिव को बड़ा विस्मय हुआ। मुनीश्वर दधीचि की अवैधता, अधीनता तथा वज्र से भी बढ़कर प्रभाव देखकर ब्रह्मा कुमार शिव के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने शीघ्र ही वन में जाकर इंद्र के छोटे भाई मुकंद की आराधना आरंभ कर दी। वह शरणागत पालक नरेश मृत्युंजय सेवक दधीचि से पराजित हो गए थे। शिव की पूजा गरुड़ ध्वज भगवान मधुसूदन बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने राजा को दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस दिव्य दृष्टि से ही जनार्दन देव का दर्शन करके उन गरुड़ ध्वज को शिव ने प्रणाम किया और प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। इस प्रकार देवेश्वर आदि से प्रशंसित उन अजय ईश्वर श्री नारायण देव का पूजन और स्तवन करके राजा ने भक्ति भाव से उनकी ओर देखा तथा उन जनार्दन के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करने के पश्चात उन्हें अपना अभिप्राय सूचित किया। राजा बोले, भगवान दधीचि नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण है जो धर्म के ज्ञाता है। उनकी हृदय में विनय का भाव है। वह पहले मेरे मित्र थे। इन दिनों रोग शोक से रहित मृत्युंजय महादेव जी का आराधना करके वह उन्हीं कल्याणकारी शिव के प्रभाव से समस्त अस्त्र शास्त्र द्वारा सदा के लिए अवध्या हो गई है। एक दिन उन महातपस्वी दधीचि ने बड़ी सभा में आकर अपने बाएं पैर से मेरे मस्तक पर बड़े बेग से अवहेलना पूर्वक प्रहार किया और बड़े गर्व से कहा, मैं किसी से नहीं डरता। हरे वह मृत्युंजय से उत्तम वर पाकर अनुपम गर्व से भर गए है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद महात्मा दधीचि की अवध्यात्ता का समाचार जानकर श्री हरि ने महादेव जी के अतुलित प्रभाव का स्मरण किया। फिर वह ब्रह्मपुत्र राजा शिव से बोले, राजेंद्र, ब्राह्मणों को कहीं थोड़ा सा भी व्यय नहीं है। वो पुते विशेषतः रुद्र भक्तों के लिए तो व्यय नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। यदि मैं तुम्हारी ओर से कुछ करूं तो ब्राह्मण दधीचि को दुख होगा और वह मुझ जैसे देवता के लिए भी शाप का कारण बन जाएगा। राजेंद्र, दधीचि के शाप से दक्ष के जग में सर्वेश्वर शिव से मेरी पराजय होगी और फिर मेरा उत्थान भी होगा। महाराज, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ रहकर कुछ करना नहीं चाहता। मैं अकेला ही तुम्हारे लिए दधीचि को जीतने का प्रयत्न करूंगा। भगवान विष्णु का जय वचन सुनकर शिव बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। ऐसा कहकर वह उसी कार्य के लिए मन मन उत्सुक हो प्रसन्नता पूर्वक वहीं ठहर गए। श्री विष्णु और देवताओं से अपराजित दधीचि का उनके लिए शाप और शिव पर अनुग्रह। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भक्त वत्सल भगवान विष्णु राजा शिव का हित साधन करने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण कर दधीचि के आश्रम पर गए। वहां उन जगत गुरु श्री हरि ने शिव भक्ति शिरोमणि ब्रह्म ऋषि दधीचि को प्रणाम करके शिव के कार्य की सिद्धि के लिए उदित हो उनसे जब बात कही, श्री विष्णु बोले, भगवान शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले अविनाशी ब्रह्म ऋषि दधीचि, मैं तुमसे एक वर मांगता हूँ, उसे तुम मुझे दे दो।
शुभ के कार्य की सिद्धि चाहने वाले देवादिदेव श्री हरि के इस प्रकार जांचना करने पर शिव श्रोमणी दधीचि ने शीघ्र ही भगवान विष्णु से इस प्रकार कहा। दधीचि बोले, ब्रह्मा आप क्या चाहते हैं? जब मुझे ज्ञात हो गया आप शुभ का काम बनाने के लिए साक्षात भगवान श्री हरि ही ब्राह्मण का रूप धारण करके जहाँ आए हैं, इसमें संदेह नहीं है कि आप पूरे मायावी हैं। किंतु देवेश जनार्दन, मुझे भगवान रुद्र की कृपा से भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान सदा ही बना रहता है। सुब्रत, मैं आपको जानता हूँ कि आप पापहारी श्री हरि विष्णु है। जब ब्राह्मण का वेश छोड़िए, दुष्ट बुद्धि वाले राजा शुभ ने आपकी आराधना की है, इसीलिए आप पधारे हैं। भगवान हरे आपकी भक्त बत्सलता को मैं भी जानता हूँ। जब छोड़िए, अपने रूप को ग्रहण कीजिए और भगवान शंकर के स्मरण में मन लगाइए। मैं भगवान शंकर की आराधना में लगा रहता हूँ। ऐसी दशा में भी यदि मुझसे किसी को ब्याह हो तो आप उसे जतनपूर्वक सत्य की शपथ के साथ कहिए, मेरा मन शिव के स्मरण में ही लगा रहता है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इस संसार में किसी देवता या दैत्य से भी मुझे ब्याह नहीं होता। श्री विष्णु बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दधीचि, तुम्हारा ब्याह सर्वथा नष्ट ही है, क्योंकि तुम शिव की आराधना में तत्पर रहते हो, इसीलिए सर्वज्ञ हो। परंतु मेरे कहने से तुम एक बार अपने प्रतिद्वंदी राजा शुभ से जाकर कह दो कि राजेंद्र, मैं तुमसे डरता हूँ। भगवान विष्णु का जय वचन सुनकर भी शिव श्रोमणी महामुनि दधीचि निर्भय ही रही और हंसकर बोले। दधीचि ने कहा, मैं देवाधिदेव पिनाकपाणी भगवान शंभु के प्रसाद से कहीं कभी किसी से और किंचित मात्र भी नहीं डरता, सदा ही निर्भय रहता हूँ। इस पर श्री हरि ने मुनि को दबाने की चेष्टा की। देवताओं ने भी उनका साथ दिया, किंतु सबके सभी अस्त्र कुंठित हो गए। तदंतर भगवान श्री विष्णु ने अगिनत गणों की सृष्टि की, परंतु महर्षि ने उनको भी भस्म कर दिया। तब भगवान ने अपनी अनंत विष्णु मूर्ति प्रकट की। जय सब देखकर च्यवन कुमार ने वहां जगदीश्वर भगवान विष्णु से कहा। दधीचि बोले, महाबाहु, माया को त्याग दीजिए। विचार करने से यह प्रतिभास मात्र प्रतीत होती है। माधव, मैंने शास्त्रों दुर्वज्ञेय वस्तुओं को जान लिया है। आप मुझ में अपने सहित संपूर्ण जगत को देखिए। निरालस्य होकर मुझ में ब्रह्मा एवं रुद्र का भी दर्शन कीजिए। मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान शिव के तेज से पूर्ण शरीर वाले च्यवन कुमार दधीचि मुनि ने अपने देह में समस्त ब्राह्मण का दर्शन कराया। तब भगवान विष्णु ने उन पर पुण्य कोप करना चाहा। इतने में ही मेरे साथ राजा शुभ वहां आ पहुंचे। मैंने निश्चेष्ट खड़े हुए भगवान पद्मनाभ को तथा देवताओं को क्रोध करने से रोका। मेरी बात सुनकर इन लोगों ने ब्राह्मण दधीचि को परास्त नहीं किया। श्री हरि उनके पास गए और उन्होंने मुनि को प्रणाम किया। तदंतर शुभ अंततः दीन हो उन मुनीश्वर दधीचि के निकट गए और उन्हें प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। शुभ बोले, मुनिश्रेष्ठ शिव भक्त श्रोमणी, मुझ पर प्रसन्न हुई। परमेश्वर, आप दुर्जनों की दृष्टि से दूर रहने वाले हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, राजा शुभ की यह बात सुनकर तपस्या के निधि ब्राह्मण दधीचि ने उन पर अनुग्रह किया। फिर श्री विष्णु आदि को देखकर वह मुनि क्रोध से व्याकुल हो गए और मन ही मन शिव का स्मरण करके विष्णु तथा देवताओं को शाप देने लगे। दधीचि ने कहा, देवराज, इंद्र सहित देवताओं और मुनीश्वरों, तुम लोगों रुद्र की क्रोधाग्नि से श्री विष्णु तथा अपने गणों सहित पराजित और ध्वस्त हो जाओ। देवताओं इस तरह शाप दे शुभ की ओर देखकर देवताओं और राजाओं के पूजनीय द्विज श्रेष्ठ दधीचि ने कहा, राजेंद्र, ब्राह्मण ही बली और प्रभावशाली होते हैं। ऐसा स्पष्ट रूप से कहकर ब्राह्मण दधीचि अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। फिर दधीचि को नमस्कार मात्र करके शुभ अपने घर चले गए। फिर भगवान विष्णु देवताओं के साथ जैसे आए थे उसी तरह अपने बैकुंठ को लौट गए। इस प्रकार वह स्थान स्थानेश्वर नामक तीर्थ के रूप से प्रसिद्ध हो गया। स्थानेश्वर की यात्रा करके मनुष्य शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। तात, मैंने तुम्हें संक्षेप से शुभ और दधीचि के विवाद की कथा सुनाई और भगवान शंकर को छोड़कर केवल ब्रह्मा और विष्णु को ही जो शाप प्राप्त हुआ है उसका भी वर्णन किया। जो शुभ और दधीचि के विवाद संबंधियों इस प्रसंग का नित्य पाठ करता है वह आप मृत्यु को जीतकर देह त्याग के पश्चात ब्रह्मा लोक में जाता है। जो इसका पाठ करके रणभूमि में प्रवेश करता है उसे कभी मृत्यु का भय नहीं होता तथा वह निश्चय ही विजयी होता है। देवताओं सहित ब्रह्मा का विष्णु लोक में जाकर अपना दुख निवेदन करना, श्री विष्णु को उन्हें शिव से क्षमा मांगने की अनुमति दे उनके साथ ले कैलाश पर जाना तथा भगवान शिव से मिलना। नारद जी कहते हैं, विदात्य महाप्राग, आप शिव तत्व का साक्षर कराने वाले हैं। आपने जब बड़ी अवैधुत एवं रमणीय शिवलीला सुनाई है। तात, वीर वीरभद्र जब दक्ष के जग का विनाश करके कैलाश पर्वत पर चले गए तब क्या हुआ, जय हमें बताइए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, रुद्रदेव के सैनिकों ने जिनके अंग भंग कर दिए थे वह समस्त पराजित देवता और मुनि उस समय मेरे लोक में आए। वहां मुझ स्वयं को नमस्कार करके सबने बारंबार स्तवन किया।
फिर अपने विशेष क्लेशों को पूर्ण रूप से सुनाया। उसे सुनकर मैं पुत्र शोक से पीड़ित हो गया और अंतत व्यग्र हो व्यथित चित्त से बड़ी चिंता करने लगा। फिर मैंने भक्ति भाव से भगवान विष्णु का स्मरण किया। इससे मुझे समय उचित ज्ञान प्राप्त हुआ। तदंतर देवताओं और मुनियों के साथ मैं विष्णु लोक में गया और वहां भगवान विष्णु को नमस्कार एवं नाना प्रकार के स्त्रोतों द्वारा उनकी स्तुति करके उनसे अपना दुख निवेदन किया। मैंने कहा, देव, जिस तरह भी जग पूर्ण हो, जजमान जीवित हो और समस्त देवता तथा मुनि सुखी हो जाएं, वैसा उपाय कीजिए। देवादिदेव रमानाथ, देव सुखदायक विष्णु, हम देवता और मुनि निश्चय ही आपकी शरण में आए हैं। मुझ ब्रह्मा की जब बात सुनकर भगवान लक्ष्मीपति विष्णु, जिनका मन सदा शिव में लगा रहता है और जिनके हृदय में कभी दीनता नहीं आती, शिव का स्मरण करके इस प्रकार बोले। श्री विष्णु ने कहा, देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई अपराध बन जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्य के लिए वह अपराध मंगलकारी नहीं हो सकता। विधात्या, समस्त देवता परमेश्वर शिव के अपराधी है, क्योंकि उन्होंने भगवान शंभु को जग का पाग नहीं दिया। अब तुम सब लोग शुद्ध हृदय से शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले उन भगवान शिव के पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो, उनसे क्षमा मांगो, जिन भगवान के कुपित होने पर जय सारा जगत नष्ट हो जाता है तथा जिनके शासन के लोकपालों सहित जग का जीवन शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। वह भगवान महादेव इस समय अपनी पार्णव वल्लभा सती से बिछड़ गए हैं तथा अंत दुरात्मा दक्ष ने अपने दुर्वचन रूपी बाणों से उनके हृदय को पहले से ही घायल कर दिया है। अंत्य तुम लोग शीघ्र ही जाकर उनसे अपने अपराध के लिए क्षमा मांगो। विदे, उन्हें शांत करने का केवल यही सबसे बड़ा उपाय है। मैं समझता हूँ ऐसा करने से भगवान शंकर को संतोष होगा। जय मैंने सच्ची बात कही है। ब्राह्मण, मैं भी तुम सब लोगों के साथ शिव के निवास स्थान पर चलूंगा और उनसे क्षमा याचना करूंगा। देवता आदि से मुझ ब्रह्मा को इस प्रकार आदेश देकर श्री हरि देवगणों के साथ कैलाश पर्वत पर जाने का प्रचार किया। तदंतर देवता मुनि और प्रजापति आदि जिनके स्वरूप ही है, वह श्री हरि उन सबको साथ ले अपने बैकुंठ धाम से भगवान शिव के शुभ निवास गिरिश्रेष्ठ कैलाश को गई। कैलाश भगवान शिव को सदा ही अंतत प्रिय है। मनुष्य से बिन किन्नर, अप्सराएं और जोग सिद्ध महात्मा पुरुष उसका बलिवंती सेवन करते हैं तथा वह पर्वत बहुत ही उच्च है। उसके निकट रुद्रदेव के मित्र कुबेर की अलका नामक महादिव्य एवं रमणीय पुरी है, जिसे सब देवताओं ने देखा है। उस पुरी के पास ही सुगंधित वन भी देवताओं की दृष्टि में आया, जो सब प्रकार के वृक्षों से हरा भरा एवं दिव्य था। उसके भीतर सर्वत्र सुगंध फैलाने वाले सुगंधित नाम कमल खिले हुए थे। उसके बाहरी भाग में नंदा और अलकंदा जो दो अंतत पावन दिव्या सरिताएं बहती है, जो दर्शन मात्र से प्राणियों के पाप हर लेती है। जक्षराज कुबेर की अलकापुरी और सुगंधित वन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हुए देवताओं ने थोड़ी ही दूर पर शंकर जी के बट वृक्ष को देखा। उसने चारों ओर अपनी अविचल छाया फैला रखी थी। वह वृक्ष 100 योजन ऊंचा था और उसकी शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई थी। उस पर कोई घोंसला नहीं था और ग्रीष्म का ताप तो उसमें सदा दूर ही रहता था। बड़े पुण्यात्मा पुरुषों की ही उसका दर्शन हो सकता है। वह परम रमणीय और अंतत पावन है। वह दिव्य वृक्ष भगवान शंभु का जोग स्थल है, जोगियों के द्वारा सेव्य और परम उत्तम है। मुमुक्षुओं के आश्रयभूत उस महाजोगमय में बट वृक्ष के नीचे विष्णु आदि सब देवताओं ने भगवान शंकर को विराजमान देखा। मेरे पुत्र महासिद्ध सनकादि, जो सदा शिव भक्ति में तत्पर रहने वाले और शांत है, बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी सेवा में बैठे थे। भगवान शिव का श्री विग्रह परम शांत दिखाई देता था। उनके सखा कबीर, जो ग्रहों के और राक्षसों के स्वामी है, अपने सेवक गणों तथा कटम्बी जनों के साथ सदा विशेष रूप से उनकी सेवा किया करते हैं। वह परमेश्वर शिव उस समय तपस्वी जनों के परम प्रिय लगने वाला सुंदर रूप धारण किए बैठे थे। बसम आदि से उनके अंगों की बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान शिव अपने वत्सल स्वभाव के कारण सारे संसार के सुहृद है। नारद उस दिन वह एक कोशा आसन पर बैठे थे और सब संतों के सुनते हुए तुम्हारे प्रेषण करने पर तुम्हें उत्तम ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। वह बाएं चरण अपने दाईं जांघ पर और बाएं हाथ बाएं घुटने पर रखे कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले सुंदर तर्क मुद्रा से विराजमान थे। इस रूप में भगवान शिव का दर्शन करके उस समय विष्णु आदि सब देवताओं दोनों हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया। मेरे साथ भगवान विष्णु को आया देख सत्पुरुषों के आश्रयदाता भगवान रुद्र उठकर खड़े हो गए और उन्होंने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम भी किया। फिर विष्णु आदि सब देवताओं ने जब भगवान शिव को प्रणाम कर दिया, तब उन्होंने मुझे नमस्कार किया। ठीक ठीक उसी तरह जैसे लोगों को उत्तम गति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु प्रजापति कच्छप को प्रणाम करते हैं, फिर देवताओं, सिद्धों, गणाधीशों और महर्षियों नमस्कृत तथा संभव श्री विष्णु एवं मुझको नमस्कार करने वाले भगवान शिव से श्री हरि ने आदर पूर्वक वार्तालाप आरंभ किया।
देवताओं ने भगवान शिव की अत्यंत विनय के साथ स्तुति करते हुए अंत में कहा, आप पर उत्कृष्ट परमेश्वर तथा परा उत्पर तथा परा उत्परतर है। आप सर्वव्यापी विषमूर्ति मेश्वर को नमस्कार है। आप विष्णु क्लत्रय, विष्णु क्षेत्र, बानु भैरव, शरणगत वत्सल, त्रव्यंकम तथा वीरनशील है। आप मृत्युंजय है, शोक भी आपका ही रूप है। आप त्रिगुण एवं गुण आत्मा है। चंद्रमा, सूर्य और अग्नि आपके नेत्र है। आप सबके कारण तथा धर्म मर्यादा स्वरूप है। आपको नमस्कार है। आपने अपने ही तेज से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। आप निर्विकार, प्रकाश पूर्ण, चिदानंद स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा है। महेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और चंद्र आदि समस्त देवता तथा मुनि आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। क्योंकि आप अपने शरीर को 8 भागों में विभक्त करके समस्त संसार का पोषण करते हैं, इसीलिए अष्टमूर्ति कहलाते हैं। आप ही सबके आदि कारण करुणा में ईश्वर है। आपके ब्याह से जब बाजू चलती है, आपके ब्याह से अग्नि जलाने का काम करती है, आपके ब्याह से सूर्य तपता है और आपके ही ब्याह से मृत्यु सब और दौड़ती फिरती है। दया सिंधु महेश्वर परमेश्वर प्रसन्न हुए। हम नष्ट और अचेत हो रहे हैं, अंत सदा ही हमारी रक्षा कीजिए नाथ। करुणा निधे शंभु, आपने अब तक नाना प्रकार की आपत्तियों से जिस तरह हमें सदा सुरक्षित रखा है, उसी तरह आज भी आप हमारी रक्षा कीजिए नाथ। दुर्गेश, आप शीघ्र कृपा करके इस अपूर्ण जग का और प्रजापति दक्ष का भी उद्धार कीजिए। बग को अपनी आंखें मिल जाए, जजमान दक्ष जीवित हो जाए, पूषा की दांत जम जाए और ब्रिगों की दाढ़ी मुझ पहले जैसी हो जाए। शंकर, आयुध और पत्थरों की वर्षा से जिनके अंग भंग हो गए हैं, उन देवता आदि पर आप सर्वथा अनुग्रह करें, जिससे उन्हें पूर्णतः आरोग्य लाभ हो। जग कर्म पूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे वह सब आपका पूरा पूरा भाग हो, उसमें और कोई हस्तक्षेप न करे। रुद्रदेव, आपके भाग से ही जग पूर्ण हो, अन्यथा नहीं। ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा के साथ सभी देवता अपराध क्षमा कराने के लिए उदित हो हाथ जोड़ भूमि पर दंड के समान पड़ गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मुझ ब्रह्मा लोकपाल प्रजापति तथा मुनि सतशीलपति विष्णु के अनन्य विनय करने पर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए। देवताओं को आश्वासन दे हंसकर उन पर परम अनुग्रह करते हुए करुणा निदान परमेश्वर शिव ने कहा। श्री महादेव जी बोले, सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा और विष्णुदेव, आप दोनों सावधान होकर मेरी बात सुने। मैं सच्ची बात कहता हूँ तात, आप दोनों की सभी बातों को मैंने सदा माना है। दक्ष के जग का यह विध्वंस मैंने नहीं किया है। दक्ष संभव ही दूसरों से द्वेष करते हैं। दूसरों के प्रति जैसा बर्ताव किया जाएगा वह अपने लिए ही फलित होगा। अंत ऐसा कर्म कभी नहीं करना चाहिए जो दूसरों को कष्ट देने वाला हो। दक्ष का मस्तक जल गया है, इसीलिए इनके सिर के स्थान में बकरे का सिर जोड़ दिया जाए। बग देवता मित्र की आंखें से अपने जग बाग को देखे। तात, पूषा नामक देवता जिनके दांत टूट गए हैं, जजमान के दांतों से बलिवाल्टी पीसे गए जग अन्न का भक्षण करे। जय, मैंने सच्ची बात बताई है। मेरा विरोध करने वाले मृगों की दाढ़ी के स्थान में बकरे की दाढ़ी लगा दी जाए। शेष सभी देवताओं जिन्होंने मुझे जग बाग के रूप में जग की अवशिष्ट वस्तुएं दी है, सारे अंग पहले की भांति ठीक हो जाएं। अदरव्यू आदि जागी कौमे से जिनकी भुजाएं टूट गई है, वह अश्विनी कुमारों की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं वह पूषा के हाथों से अपने काम चलाए। जय, मैंने आप लोगों के फ्रेम वश कहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर वेद का अनुसरण करने वाले सुर सम्राट चरपति दयालु परमेश्वर महादेव जी चुप हो गए। भगवान शंकर का वह भाषण सुनकर श्री विष्णु और ब्रह्मा सहित संपूर्ण देवता संतुष्ट होने तत्काल साधुवाद देने लगे। तदंतर भगवान शंभु को आमंत्रित करके मुझ ब्रह्मा और देव ऋषियों के साथ श्री विष्णु अत्यंत हर्षपूर्वक पुण्य दक्ष की जगशाला की ओर चले। इस प्रकार उनकी प्रार्थना से भगवान शंभु विष्णु और आदि देवताओं के साथ कनखल में स्थित प्रजापति दक्ष की जगशाला में पधारे। उस समय रुद्रदेव वहां जग की और विशेषता देवताओं तथा ऋषियों को जो वीरभद्र के द्वारा विध्वंस किया गया था उसे देखा। स्वाहा, स्वदा, पूषा, कृष्टि, धृति, सरस्वती, अन्य समस्त ऋषि, पितराग्नि तथा अन्य बहुत से जक्ष, गंधर्व और राक्षस वहां पड़े थे। उनमें से कुछ लोगों को अंग तोड़ डाले गए थे, कुछ लोगों के बाल नोच लिए गए थे और कितने ही उस सम्रागण में अपने प्राणों से हाथ धो बैठे थे। उस जग की वैसी दुर्वस्था देखकर भगवान शंकर ने अपने गणनायक महापराक्रमी वीरभद्र को बुलाकर हंसते हुए कहा, हे वीरभद्र, जय, तुमने कैसा काम किया। तात, तुमने थोड़ी ही देर में देवता तथा ऋषि आदि को बड़ा भारी दंड दे दिया। वत्स, जिसने ऐसा द्रोहपूर्ण कार्य किया, वो इस विलक्षण जग का आयोजन किया और जिसे ऐसा फल मिला, उस दक्ष को तुम शीघ्र जहां ले आओ। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर वीरभद्र ने बड़ी उतावली के साथ दक्ष का दंड लाकर उनके सामने डाल दिया। दक्ष के उस शव को सिर से रहित देख लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने आगे खड़े हुए वीरभद्र से हंसकर पूछा, दक्ष का सिर कहाँ है। तब प्रभावशाली वीरभद्र ने कहा, प्रभु शंकर, मैंने तो उसी समय
दक्ष के सिर को आग में होम दिया था। वीरभद्र की जब बात सुनकर भगवान शंकर ने देवताओं को प्रसन्नता पर वैसी आज्ञा दी जो पहले दे रखी थी। भगवान बब ने उस समय जो कुछ कहा उसकी मेरे द्वारा पूर्ति कराकर श्री हरि आदि सभी देवताओं ने ब्रीकु आदि सबको शीघ्र ही ठीक कर दिया। तदंतर शंभु के आदेश से प्रजापति दंड के साथ जग पशु बकरे का सिर जोड़ दिया गया। उस सिर के जोड़े जाते ही शंभु की शुभ दृष्टि पड़ने से प्रजापति के शरीर में प्राण आ गए और वह तत्काल सोकर जगे हुए पुरुष की भांति उठकर खड़े हो गए। उठते ही उन्होंने अपने सामने करुणानिधि भगवान शंकर को देखा। देखते ही दक्ष के हृदय में प्रेम उमड़ आया। उस प्रेम ने उनके अंतकरण को निर्मल एवं प्रसन्न कर दिया। पहले महादेव जी से द्वेष करने के कारण उनका अंतकरण मलिन हो गया था, परंतु उस समय शिव के दर्शन से वह तत्काल शरद ऋतु के चंद्रमा की भांति निर्मल हो गए। उनके मन में भगवान शिव की स्तुति करने का विचार उत्पन्न हुआ, परंतु वह अनुराग दीक्षा के कारण तथा अपनी मरी हुई पुत्री का स्मरण करके व्याकुल हो जाने के कारण तत्काल उनका स्तवन न कर सके। थोड़ी देर बाद मन स्थिर होने पर दक्ष लज्जित हो लोक शंकर शिव शंकर को प्रणाम किया और उनकी स्तुति आरंभ कर दी। उन्होंने भगवान शंकर की महिमा गाते हुए बारंबार उन्हें प्रणाम किया। फिर अंत में कहा, परमेश्वर, आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने मुख से विद्या तप और व्रत धारण करने वाले ब्राह्मण को उत्पन्न किया था। जैसे ग्वाला लाठी लेकर गौओं की रक्षा करता है, उसी प्रकार मर्यादा का पालन करने वाले आप परमेश्वर दंड धारण किए उन साधु ब्राह्मणों की सभी विपत्तियों से रक्षा करते हैं। मैंने दुर्वचन रूपी बाणों से आप परमेश्वर को बींध डाला है, फिर भी आप मुझ पर अनुग्रह करने के लिए जहाँ आ गए। अब मेरी ही तरह अंत तक देना पूर्ण आशा वाले इन देवताओं पर भी कृपा कीजिए। भक्त वत्सल दीन बंधु शंभु, मुझ में आपको प्रसन्न करने के लिए कोई गुण नहीं है। आप ऐश्वर्य से संपन्न परमात्मा है। अंत आपने ही बहुमूल्य उदारता पूर्ण बर्ताव से मुझ पर संतुष्ट हुए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार लोक कल्याणकारी महाप्रभु महेश्वर शंकर की स्तुति करके विनीत चित्त प्रजापति दक्ष चुप हो गए। तदंतर श्री विष्णु हाथ छोड़ भगवान वृषध्वज को प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक हृदय और बाष्प गदगद वाणी द्वारा उनकी स्तुति प्रारंभ की। तदंतर मैंने कहा, देवादिदेव महादेव करुणा सागर प्रभु, आप स्वतंत्र परमात्मा है, अद्वितीय एवं अविनाशी परमेश्वर है। देव ईश्वर, आपने मेरे पुत्र पर अनुग्रह किया है। अपने अपमान की ओर कुछ विद्या न देकर दक्ष के जग का उद्धार कीजिए। देवेश्वर, आप प्रसन्न होइए और समस्त शापों को दूर कीजिए। आप स्वज्ञान है, अंत आप ही मुझे कर्तव्य की ओर प्रेरित करने वाले हैं और आप ही अकर्तव्य से रोकने वाले हैं। महामुनि, इस प्रकार परमेश्वर की स्तुति करके मैं दोनों हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर खड़ा हो गया। तब सुंदर विचार रखने वाले इंद्र आदि देवता और लोकपाल शंकर देव की स्तुति करने लगे। उस समय भगवान शिव का मुखार बिंद प्रसन्नता से खिल उठा था। इसके बाद प्रसन्नचित हुए समस्त देवताओं, दूसरे दूसरे सिद्धों, ऋषि और प्रजापतियों ने भी शंकर जी का सहर्ष स्थापन किया। इसके अतिरिक्त अपदेवों, नागों, सदस्यों तथा ब्राह्मणों ने पृथक पृथक प्रणाम पूर्वक बड़े भक्तिभाव से उनकी स्तुति की। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार श्री विष्णु के और मेरे देवता और ऋषियों के तथा अन्य लोगों की स्तुति करने पर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन शंभु ने समस्त ऋषियों देवता आदि को कृपा दृष्टि से देखकर तथा मुझ ब्रह्मा और विष्णु का समाधान करके दक्ष से इस प्रकार कहा। महादेव जी बोले, प्रजापति दक्ष, मैं जो कुछ कहता हूँ सुनो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। जब भी मैं सबका ईश्वर और स्वतंत्र हूँ तो भी सदा ही अपने भक्तों के दीन रहता हूँ। 4 प्रकार के पुण्यात्मा पुरुष मेरा भजन करते हैं। दक्ष प्रजापति उन चारों भक्तों में पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। उनमें पहला आर्थ, दूसरा जिज्ञासु, तीसरा अर्थार्थी और चौथा ज्ञानी। पहले के 3 तो सामान्य श्रेणी के भक्त हैं, किंतु चौथे का अपना विशेष महत्व है। उन सब भक्तों में चौथा ज्ञानी ही मुझे अधिक प्रिय है। वह मेरा रूप माना गया है, उसमें बढ़कर दूसरा कोई मुझे प्रिय नहीं। जय मैं सत्य सत्य कहता हूँ, मैं आत्मगम हूँ। वेद वेदांत के पारगामी विधान ज्ञान के द्वारा मुझे जान सकते हैं। जिनकी बुद्धि मंद है वह ही ज्ञान के बिना मुझे पाने का प्रयत्न करते हैं। कर्म के दिल हुए मूढ़ मानव मुझे वेद जगदान और तपस्या द्वारा भी कभी नहीं पा सकते। अंत्यदक्ष, आज से तुम बुद्धि के द्वारा मुझ परमेश्वर को जानकर ज्ञान का आश्रय ले समाहित चित्त होकर कर्म करो। प्रजापति, तुम उत्तम बुद्धि के द्वारा मेरी दूसरी बात भी सुनो। मैं अपने सुगुण स्वरूप के विषय में भी इस गोपनीय रहस्य को धर्म की दृष्टि से तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ। जगत परम कारण रूप मैं ही ब्रह्म और विष्णु हूँ। मैं सबका आत्मा, ईश्वर और साक्षी हूँ। संव्य प्रकाश तथा निर्विशेष हूँ। मुझे अपनी त्रिगुणात्मिका माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की सृष्टि पालन और सहार करता हूँ। उन क्रियाओं के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम धारण करता हूँ। उस वेद रहित केवल विशुद्ध मुझ पर ब्रह्मा परमात्मा में ही ज्ञानी पुरुष ब्रह्मा, ईश्वर तथा अन्य समस्त जीवों को भिन्न रूप से देखता है। जैसे मनुष्य अपने सिर और हाथ आदि अंगों में जब मुझसे भिन्न है, ऐसी प्रक्रिया बुद्धि कभी नहीं करता। उसी तरह मेरा भक्त प्राणी मात्र में मुझसे भिन्नता नहीं देखता।
दक्ष में ब्रह्मा और विष्णु तीनों स्वरूपतः एक ही हूँ तथा हम ही संपूर्ण जीव रूप है। ऐसा समझकर जो हम तीनों देवताओं में भेद नहीं देखता वही शांति प्राप्त करता है। जो नरात्म हम तीनों देवताओं में भेद बुद्धि रखता है वह निश्चय जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं तब तक नरक में निवास करता है। दक्ष, यदि कोई विष्णु भक्त होकर मेरी निंदा करेगा और मेरा भक्त होकर विष्णु की निंदा करेगा तो तुम्हें दिए हुए पूर्वोक्त सारे शाप उन्हीं दोनों को प्राप्त होंगे और निश्चय ही उन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने भगवान में ईश्वर के इस सुखदायक वचन को सुनकर सब देवता मुनि आदि को उस अवसर पर बड़ा हर्ष हुआ। कुटुंब सहित दक्ष बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव भक्ति में तत्पर हो गया। वह देवता आदि भी शिव को ही सर्वेश्वर जानकर भगवान शिव के भजन में लग गए। जिसने जिस प्रकार परमात्मा शंभु की स्तुति की थी उसे उसी प्रकार संतुष्ट चित्त हुए शंभु ने वर दिया। मुने तदंतर भगवान शिव की आज्ञा पाकर प्रसन्नचित हुए शिव भक्त दक्ष ने शिव के ही अनुग्रह से अपना जग पूरा किया। उन्होंने देवताओं को जग भाग दिया, शिव को भी पूर्ण भाग दिया, साथ ही ब्राह्मणों को दान दिया। इस तरह उन्हें शंभु का अनुग्रह प्राप्त हुआ। इस प्रकार महादेव जी के उस महान कर्म का विधि पूर्वक वर्णन किया गया। प्रजापति ने रीतिविजों के सहयोग से उस जग कर्म को विधिवत समाप्त किया। मुनीश्वर इस प्रकार परम ब्रह्मा स्वरूप शंकर के प्रसाद से वह दक्ष का जग पूरा हुआ। तदंतर सब देवता और ऋषि संतुष्ट हो भगवान शिव के जश का वर्णन करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। दूसरे लोग भी उस समय वहां से सुखपूर्वक विदा हो गए। मैं और श्री विष्णु भी अंततः प्रसन्न हो भगवान शिव के सर्व मंगलदायक सुजश का निरंतर गान करते हुए अपने अपने स्थान को आनंद चले गए। सत्पुरुषों के आश्रयभूत महादेव जी भी दक्ष से सम्मानित हो प्रीति और प्रसन्नता के साथ गौरव सहित अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत को चले गए। अपने पर्वत पर आकर शंभु ने अपने प्रिय सती का स्मरण किया और प्रधान गौरों से उनकी कथा कही। इस प्रकार दक्ष कन्या सती जग में अपने शरीर को त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मेना के गर्भ से उत्पन्न हुई। जय बात प्रसिद्ध है। फिर वहां तपस्या करके गौरी शिवा ने भगवान शिव का प्रतिरूप में वर्ण किया। वह उनके बामांग में स्थान पाकर अवैधुत लीलाएं करने लगी। नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें से सती के परम अवैधुत दिव्य चरित्र का वर्णन किया है, जो भोग और मोक्ष को देने वाला तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जय उपख्यान पाप को दूर करने वाला पवित्र परम पावन है। स्वर्ग जश तथा आजु को देने वाला तथा पुत्र फल प्रदान करने वाला है। तात जो भक्तिमान पुरुष भक्ति भाव से लोगों को जय कथा सुनाता है वह इस लोक में संपूर्ण कर्मों का फल पाकर परलोक में परम गति को प्राप्त कर लेता है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, जाने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।